नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से भी आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल जो 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर सेट के सारे प्रश्नों के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है जो सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले, साथ ही साथ एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इस वीडियो में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे, आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना, उन सारे 25 प्रश्नों का जवाब भी पहले देना है, ठीक है। और आपके उस 25 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही होते आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इससे पता चल सके कि आपके 25 में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैथ में आपके लगभग कितने मार्क्स बनेंगे। और चूंकि ये सीजीएल का एक्चुअल पेपर है जो कि आपका 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर आपके पीवाईक्यू डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पीवाईक्यू से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और आज हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का छठा सेट है जिसमें हम लोग नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सा प्रश्न इजी है, टोटल अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें पेपर का लेवल कैसा है, उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो 17 जुलाई 2023 में कितने क्वेश्चन आसान पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए थे। देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है 30, 42 और x, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो सम होता है ना वो तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है, और त्रिभुज की जैसे 2 भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज के जो 2 भुजाओं का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। बस यही कंसेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पर x पूछ रखा है, तो x जो होगा ना इस दोनों का डिफरेंस से बड़ा होगा, तो 42 - 30 12, और x से बड़ा होगा, x का जो मान होगा वो 30 + 42 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब x जो लाई करेगा आपका 12 से 72 के बीच में लाई करेगा, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था और विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, 3 पर्सन है, राम मोहन को एक सूट केट 20% लाभ पर बेचता है। मोहन ने इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचा। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। देखिए, यहाँ पे 3 पर्सन है, राम, मोहन और श्याम। देखिए, राम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेचा मोहन को। तो मोहन को बेचा 120 में, तो मोहन को लाभ हो गया 20% का, लेकिन मोहन इस 120 रुपये में उस वस्तु को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो ये राम के लिए तो एसपी है, लेकिन मोहन के लिए यह 120 सीपी है, ठीक है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचा, तो 120 का 40% लाभ की बात करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 168। अब देखिए, श्याम इसको कितने में खरीद रहा है, 1430 में, यानी 168 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 1430 रुपया। 168 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 1430 रुपया। तो यहाँ से 42 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 257.5, ठीक है। उसी तरीके से ये एक बार में पता चलेगा, तो 1 यूनिट अगर ये 42 उसको काटेगा तो लगभग 8.511 बार में काटेगा। पूछ रहा राम ने इसे कितने में खरीदा, तो राम इसको 100 यूनिट में खरीदा। 1 यूनिट का वैल्यू 8.511 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 851.1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब कौन देगा। देखिए, 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में पूरा करती है। 25 से 25 कट गया, ये 25 या 15, ये 5 8 40, यानी कि यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चल गई 8 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 3। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ वैल्यू पुट करके, तो 25 वुमेन, आपका एक वुमेन की एफिशिएंसी 30, तो 25 वुमेन की 25 × 3, और वो 40 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब इस कार्य को 15 पुरुष और 25 महिला से कराया जा रहा है, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 5, तो 15 पुरुष की एफिशिएंसी 15 × 8 = 120, और एक महिला की एफिशिएंसी 25, तो 3 महिला की एफिशिएंसी 25 × 3 = 75, ठीक है। तो ऊपर तो हो गया आपका 25 × 30 × 40, और नीचे हो गया 120 + 75 195।
ये 5 से कटेगा 25 25, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, 5×15 55, 5×15 9 55 45, ठीक है। ये 3 इस 39 को काटेगा 13 बार में, ऊपर हो गया 40 गुना 5, ऊपर हो गया 40 गुना 5, 200 200 डिवाइडेड बाय 13 दिन में ये कार्य समाप्त होगा, और 200 डिवाइडेड बाय 13 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सर्कुलर पाथ से पूछा हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप समझ लीजिए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ABC एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 1200 मीटर लंबाई का एक वृत्ताकार ट्रैक है, ये 1200 मीटर लंबाई का एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर उस ट्रैक पर 3 व्यक्ति है जो 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ए जिसकी एफिशिएंसी 2 है और बी जिसकी एफिशिएंसी 4 है, स्पीड 4 है, वो इस दिशा में दौड़ते। और जो तीसरा व्यक्ति सी है वो अन्य 2 के विपरीत दिशा में दौड़ता है, मतलब तीसरा व्यक्ति वो इस डायरेक्शन में इस स्पीड से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड सबसे पहले 2-2 का निकालेंगे। तो 1200 का देखिए 1200 मीटर का ट्रैक है, अगर हम बात करेंगे ए और बी उसको कितने समय में पूरा करेगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका स्पीड घट जाएगा। तो 4 - 2 2, तो 1200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1200, अब बात करेंगे ए और सी के बीच में। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 + 2 8, 1200 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 15 × 8 = 120, मतलब 150 सेकंड में इस दूरी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, वही 1200 मीटर का ट्रैक है जिसको बी इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 6 और 4 का सम हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो 1200 मीटर की दूरी कितना सेकंड में करेगा, 120 सेकंड में करेगा। पूछ रहा है पहली बार कब मिलेंगे, तो 600 सेकंड, 150 सेकंड और 120 सेकंड का एलसीएम लेंगे। 600 सेकंड, 150 सेकंड और 120 सेकंड का एलसीएम लेंगे। तो 600, 150, 120 का एलसीएम लेंगे तो 600 सेकंड, यानी वे तीनों पहली बार 600 सेकंड बाद मिलेंगे। 600 सेकंड करने का मतलब 10 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन को आप मॉडरेट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो साइन थीटा होता है P/H, यानी P 4 यूनिट है, H आपका 5 यूनिट है, तो ट्रिपलेट से B कितना होगा, 3 यूनिट। टेन थीटा होता है P/B, यानी टेन थीटा का P/B मतलब 4/3, माइनस कोट थीटा होता है B/P, यानी जस्ट 10 का उल्टा, यानी 3/4। एलसीएम लेंगे तो इधर हो गया 16 - 9/12, 16 - 9 मतलब 7/12, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7/12। 7/12 ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए ये क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट है, इजी क्वेश्चन, सॉरी ये विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऑरली भी आप सोच कर जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका उसी टाइप का है, इस क्वेश्चन को विदाउट पेन बोलेंगे, ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनाने वाला है। देखिए एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन को दिए गए क्रम में इस अनुपात में यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है, यानी 7 × 4 = 11, 11 × 9 20 यूनिट का वैल्यू 320 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 16। तो पूछ रहा कितने पेन लाल है, तो लाल पेन की संख्या 7, तो 16 × 7 112, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा विदाउट पेन। बाकी हम प्रोसेस से देखते हैं क्योंकि सभी को क्वेश्चन बताना है। तो 7 + 4 + 9 यूनिट, इसी का वैल्यू दे रखा है 320, और 7 × 4 = 11, 9 20 यूनिट, 20 यूनिट का वैल्यू हो गया 320 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया 16 रुपया। आपसे पूछ रहा है लाल पेन की संख्या, तो लाल पेन की संख्या कितना यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 16 रुपया, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 × 16 रुपया, 112 रुपया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10π/6 प्लस sec π/6 का वैल्यू x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए π/6 का पहले मतलब समझ लीजिए, पाई का वैल्यू होता है 180 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे मतलब 30 डिग्री। अगर कहीं आपको π/6 दे रखा है तो समझ लीजिएगा कि उसका मान 30 डिग्री है। अगर कहीं π/2 है तो समझ लीजिएगा कि उसका मान 90 डिग्री है। अगर कहीं पर आपको π/3 नजर आता है तब समझ लीजिएगा वहाँ पर उसका मान 60 डिग्री। अगर कहीं आपको π/4 नजर आता है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर 45 डिग्री का मान दे रखा है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए ओरली बनाएंगे।
10π/6 मतलब 1030 डिग्री। 1030 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो 1/√3 प्लस 2/√3 हो गया 3/√3। जब 3√3 से डिवाइड होगा तो √3 बचेगा, जो इस केस के लिए उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाय प्रोसेस चलते तो देखिए ये हो गया 1030 डिग्री, ठीक है। ये भी WP क्वेश्चन है, ये भी WP मतलब समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना। यहाँ पर हो गया sec 30 डिग्री और ये देखिए पूरा का पूरा एग्जाम का ही पेपर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। देखिए 1030 का मतलब हो गया 1/√3 और sec 30 होता है 2/√3। एलसीएम लेंगे तो नीचे हो गया √3 और 2 + 1 3। ये √3 3 को काटेगा, 3√3 बार में ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा ऊपर में x पे वाला 4 - 2x² + 1, नीचे दे रखा x² - 2x + 1। तो ऊपर वाले अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तो वो बेसिकली क्या है, x² - 1 का होल स्क्वायर है। और नीचे देखिएगा तो x² - 2x + 1 ये बेसिकली क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है। अब इसको अच्छे से लिखिएगा तो x² - 1 का होल स्क्वायर मतलब x² - 1 इंटू x² - 1 और नीचे हो गया x - 1 का होल स्क्वायर और x - 1 मतलब x - 1 इंटू x - अब देखिए ये फॉर्मेट हो गया a² - b² a² - b²। तो a² - b होता है a - b इंटू a + b और सेम टर्म 2 बार रिपीट होगा क्योंकि वो 2 बार आया है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका x - 1 इंटू x - 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी चाहते तो ऑरली बना सकते हैं, x - 1 से x - 1, x - 1 से x - 1। तो यहाँ बच गया x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब x² + 2x + 1। तो अगर आप इसको अच्छे से इस डाटा को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर में x² - 1 का होल स्क्वायर है, नीचे है x - 1 का होल स्क्वायर। तो जब वहाँ से आप क्या करिएगा, उसको ब्रेक कीजिएगा ना फैक्टर के रूप में, तो आपका फाइनली फैक्टर x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन बोलिए, आसान क्वेश्चन बोलिए, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है और सी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 30, 40, 50। देखिए ये सीजीएल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। सीजीएल 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था या वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। 30, 40, 50 का अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो 30, 40, 50 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका लगभग निकल के आएगा 600। लगभग क्या एक्यूरेट निकल के आएगा 600 एलसीएम। तो आप बताइए ए 30 दिन में 600 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया, 20, ठीक है। बी 40 दिन में 600 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15। और सी जो है ना 50 दिन में 600 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। यदि काम की शुरुआत ए से होती है यानी पहला दिन ए काम करता है और उसके बाद बारी बारी से लोग काम करना शुरू करते हैं। पहला दिन ए काम किया तो दूसरा दिन बी आया तो बी की इस एफिशिएंसी के साथ 15 के साथ, तीसरा दिन सी आया तो सी काम किया 12 दिन। मतलब अगर बात करेंगे पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन खाली बी काम करेगा, तीसरा दिन खाली सी काम करेगा, फिर चौथा दिन ए काम करेगा, पांचवा दिन बी काम करेगा, छठा दिन सी काम करेगा, मतलब इसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 दिन हुआ। इस 3 दिन में काम कितना हुआ, तो यहाँ सबको जोड़ेंगे 40, 7, 47। 3 दिन में काम हुआ 47 काम। यहाँ काम टोटल कितना है, 600। जब इस 600 को 47 से डिवाइड कीजिएगा तो 600 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 2, तो 47 दूनी। तो यहाँ पर हो जाएगा 47 दूनी 45 दूनी 90, 4, 94। तो यहाँ पे एलसीएम बच के आया 36। यानी जब 3 व्यक्ति 3 दिन में 47 काम कर रहे हैं तो 600 के लगभग काम को पूरा करने में, मतलब 600 में 36 दिन कम काम को पूरा करने में 12 बार उसका 12 टाइम्स लगाते। तो यहाँ 3 गुना 12 हो गया आपका 36 दिन, आपका हो गया 36 दिन। लेकिन 36 दिन में अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ, 36 काम अभी बच ही जा रहा है। ये रिमाइंडर जो है 36 काम बच जा रहा है। और ये 36 दिन क्या है कि देखिए 47 यूनिट के साथ 12 दिन में काम कर रहे हैं और जबकि वहाँ 3 आदमी काम कर रहा है 3 दिन में, तो 12 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 36 दिन वो है। अब ये 36 दिन बचा हुआ काम है तो इस 600 में कितना काम हो गया, लगभग आपका 564 काम हो गया। तो 36 काम आपका बच गया। अब इस 36 काम को अभी कर कौन रहा है, इस 36 काम को करवा रहे हैं ए बी सी, क्योंकि लास्ट हो रहा होगा सी से। तो यहाँ पर जो बचा हुआ काम 20 ए किया होगा, फिर पी आएगा तो 20, 30, 5, 35 काम हो गया। तो बचा एक काम, तो एक काम करेगा सी और उसकी एफिशिएंसी कितना 1/12 एफिशिएंसी के साथ। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/12 दिन में। तो यहाँ 36 दिन पहले से हो गया था, एक दिन यहाँ का एक दिन यहाँ का, तो 36 और 2 38
38:1/12 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का अभी तक जितना भी क्वेश्चन 9 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, मात्र एक ही ऐसा क्वेश्चन मिला जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। बाकी बाग सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे, आसान। वो भी क्वेश्चन आसान होता अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बनाता, क्योंकि डाटा लंबा था तो कैलकुलेशन था। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। यहाँ देखिए पुलिस है, यहाँ चोर है, तो चोर जो है ना पुलिस को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा शुरू करता है तो चोर पुलिस को देखते भागना शुरू करता है। तो भागा तो पुलिस जो है ना चोर को भागते देख उसका पीछा करना शुरू करता है और इस पॉइंट पर चोर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, और जो पुलिस जा रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और जो चोर है ना वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट। तो स्पीड का रेशियो आपका यहाँ पर दे रखा है चोर और पुलिस का 6:8, काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 3:4, क्योंकि ये इसका रेशियो है तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। अब देखिए ये चोर का डिस्टेंस है 3, पुलिस 4 डिस्टेंस चल रहा है तो कितना यूनिट ज़्यादा चला, 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो पूछ रहा है चोर कितना दूरी तय कर रहा है, तो चोर 3 यूनिट की दूरी तय किया, 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर, 3 यूनिट का वैल्यू 600 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजी में ही बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ रहे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आप बाकी बात समझ सकते हैं कि आने वाला अपकमिंग शिफ्ट में अगर चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस से तो इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, और हर 10 में से 6 शिफ्ट में तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रीतिका ₹Y की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो Y का मान जाती है। देखिए यहाँ पर इनका रेट दे रखा है 30% की दर से और रीतिका 40% की दर से। ओवरऑल बात किया जाए तो 37% कर का भुगतान करती है। तो एलिगेशन लगा दीजिए, तो 37 में से 3 गया 7 और 40 में से 37 गया 3 यूनिट। ये सुहानी का इनकम है, और सुहानी का इनकम यहाँ पर दे रखा है 90,000, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 90,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 30,000। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना 30,000। ठीक है, 7 गुना 30,000, तो 7 गुना 30,000 हो गया आपका 2,10,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं की है, तो ये क्वेश्चन आपका कैसा, इजी लेवल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग इजी लेवल की श्रेणी में डालेंगे, मॉडरेट भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखिए ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है। क्यों है, क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट वाला लाइन पढ़िए, समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या। तो देखिए महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसी अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित, दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो जब यहाँ 85 + 70 84 + 60 + 65 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर इसका सम निकल के आ गया 364। यहाँ पर इसका सम करेंगे तो 8 4 12 12, 8 4 12 2 15 15, 1 मिनट कितना है, 8 4 12 2 14 14 हो गया, इधर हो गया 36, 364। यानी दिल्ली से चयनित छात्र 364, 1 मिनट, इधर 364, 5 5 10, यहाँ 1 मिनट 5 5 10 4 14। ठीक है, 8 8 16 8 24 6 30 6 36, यहाँ 364 है। यहाँ पे कितना हो गया, 8 4 12 2 14। ठीक है, 9 1 10 4 14 9 23 23 7 30 8 38, यहाँ है 384। यहाँ कितना है, 384। पूछ रहा है ना आपसे, पूछ रहा है कि दिल्ली इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पूछ रहा है दिल्ली का, तो यहाँ पर 364 है दिल्ली का, कितना है 364, और आपका यहाँ पर मुंबई का दे रखा है, सॉरी मुंबई का 364 और दिल्ली का दे रखा है
384 गुना 100। तो यहाँ पर बस आपको इस डाटा को कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन निकल के आ जाएगा 94.79%। तो अगर बात किया जाए पेपर का इसका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इजी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ऐसे आप चार्ट से काट सकते हैं, इस तरीके से आप काटिए, जो ऑप्शन आपको नजर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो प्रोसेस से बताएंगे, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में डाल रहे हैं। तो देखिए जब वृद्धि होता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। चूंकि 34% है तो समबाहु त्रिभुज का देखिए भुजा साइड जो है ना 34% बढ़ रहा है, तो साइड स्क्वायर कितना बढ़ेगा, तो 2 बार साइड गुना साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी 34 प्लस 34 68 प्लस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 68 हो गया। 34 का स्क्वायर जो आपका होता है, आपको पता होगा कि 34 का स्क्वायर 1156 होता है, जब 100 से डिवाइड होगा तो 11.56। तो 68 प्लस 11.56 79.56 हो जाएगा। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये तरीका तो पहला हो गया। दूसरा 34% का वृद्धि हुआ, तो 34% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/50, यानी 50 का समान कितना हो गया, 50 का चीज़ बढ़ के 67, मतलब साइड बढ़ रहा है 50 से 67। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो एरिया स्क्वायर होता है, तो फिर 50 से बढ़ गया 67। तो यहाँ पर एरिया जो हो गया 50 गुना 50 2500, साइड स्क्वायर होता है। एरिया में जो वेरिएबल होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू से मतलब नहीं है, √3/4 रेशियो लेना है, तो वो फाइनली कट ही जाएगा, परसेंटेज है। और यहाँ पर 67 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 50 से 17 ज़्यादा है ना, तो 67 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि 67 का स्क्वायर 4489 होता है। देखिए 50 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर 289, 2 बच गया, तो 25 में 17 जोड़ देंगे, तो 25 में 17 जोड़ेंगे 42 और 42 2 44, यानी पहले एरिया 2500 था, अब एरिया बढ़ के 4489 हो गया। तो एरिया बढ़ा कितना, एरिया बढ़ रहा है 1989, कितने में 2500 में, तो 100 पर कितना, तो परसेंटेज निकालना है। 00 से 00 काटेगा, ये 25 1989 को 79.56% बार में काटेगा। तो ये एक तरीका आपका डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बाकी आप इस तरीके को भी जान सकते हैं कि क्या तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 18,900 जो है 906 है, तो निवेश की गई राशि क्या है। तो 11 में से अगर 7 घटा देंगे तो 5 वर्षों, सॉरी यहाँ पर 11 में से 7 घटा देंगे तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज पता चलेगा। यहाँ से क्या पता चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्या होगा, घट जाएगा। देखिए 11 साल के मिश्रधन में अगर 7 साल का मिश्रधन घटा देते हैं ना, तो 4 वर्ष का ब्याज निकलेगा, क्योंकि दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है, तो वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 4 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो 18,906 में 14,522 घटाएंगे, तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, ठीक है। तो 4384 हो गया, यानी 4 वर्ष का ब्याज 4384 है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1096 निकल के आ गया। तो या तो आप 7 वर्ष का ब्याज निकालिए या 11 वर्ष का, क्योंकि डाटा आपका 2 ही दे रखा है, तो हम 7 का निकालते हैं। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1096 को जब 7 से गुना करेंगे तो लगभग 7672 रुपीज़ निकल कर आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि 7 वर्ष का ब्याज क्या, आपसे पूछ रहा निवेश की गई राशि। तो देखिए 7 साल का अमाउंट दे रखा है 14,522, ठीक है, और 7 साल का ब्याज यहाँ दे रखा है 7,672। तो आपसे यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ से 13 में से 7 गया 6, यानी जो प्रिंसिपल पता चल गया वो 6850 रुपया होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये आपका जीपी से क्वेश्चन पूछा गया। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बात किया जाए तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस पर पावर 8 है, मतलब यहाँ पर जो टर्म है 8वां, n का वैल्यू कितना 8। यहाँ पर इसका पहला पद a जो होगा 3 होगा, और यहाँ पे सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अनुपात, तो जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, जो r होगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, मतलब उसका दूसरा टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो r निकल के आ गया 3। अब देखिए इसका समेसन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर होता है a इंटू
r पे पावर n माइनस वन बटे r माइनस वन। तो चूंकि यहाँ पर n के जगह पर टोटल 8 टर्म है, तो a आपका पहला पद है, तो a आपका 3 है, गुना r आपका भी 3 निकल के आ गया, 3 पे पावर 8 माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन। तो यहाँ पर 3 तो है और 3 माइनस वन 2 हो गया, और 3 पे पावर 8। तो देखिए 3 पे पावर 4 क्या होता है, तो 3 पे पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 पे पावर 4 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर माइनस वन है। ये फाइनली क्या है, 81 का स्क्वायर माइनस वन। और एक बात आपको पता होगा कि जो 81 का स्क्वायर होता है वो 6561 होता है, उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3/2 गुना 6560, ठीक है। तो ये 2 इसको काटेगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 3280। अब 3280 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 32 तिया 96, 2 98। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर निकल के आएगा, 9840 इसका समेशन होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि जिनको अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी नहीं होगा तो वो क्वेश्चन उनसे छूट सकता है। बाकी क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए है, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी जो है ना, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से ए और बी का पहले क्या निकाल लेंगे, वो एफिशिएंसी। तो ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी यहाँ से पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 3 होगा और बी की एफिशिएंसी 2 होगा, क्योंकि यहाँ से ए का एफिशिएंसी 3 हो गया और बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो किसी भी एक जगह पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बी 2 है, 2 गुना 6 घंटा गुना 10, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा है, वे दोनों मिलकर कर दें। तो दोनों मिलकर एक ही आदमी है, तो 3 और 2 की एफिशिएंसी 5, और प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8। तो कितने दिन में समाप्त करेगा वो पूछ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, ये 5 इस 10 को काटा 2 बार में, 2 दूनी 4, और ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 3 दे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये आपका इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाया, बाकी आप इसको ऑरली भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको न जाने इसी बार न जाने कितने बार बता चुका हूँ कि देखिए एक चाप की लंबाई दे रखी है, वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये कोण आपका दे रखा 18 डिग्री का, तो ये चाप की लंबाई दे रखा 23.1, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है। तो सबसे पहले आप r निकालिएगा, फिर r निकाल के आप उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वृत्त का। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आप नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत बार बता चुके, 1-2 बार नहीं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट में एक स्टोर में 5 कंपनी है, यहाँ पर ए है, बी है, ए बी सी डी ई दे रखा है, ठीक है। यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो ए बेच रहा है 40% और यहाँ पर जो सी है ना वो 8% डाटा है। तो पूछ रहा है ए और सी के बीच बेचे हुए लैपटॉपों की संख्या के बीच अंतर। तो एक 40% बेच रहा है, बी 8% बेच रहा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 32% का। तो 2500 गुना 32 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 ये 32 से 25 गुना 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 800 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। पेपर का लेवल की बात किया जाएंगे इस क्वेश्चन का, तो ये आपका इजी ही क्वेश्चन है। तो अभी तक आप मात्र देख सकते हैं 2 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो मॉडरेट है। वो मॉडरेट इसलिए तो उसके कैलकुलेशन के कारण बोल रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन के लेवल के कारण नहीं बोल रहे, कैलकुलेशन के कारण मॉडरेट बोल रहे। बाकी अभी तक पेपर इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। आप लोग साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। देखिए मान लेते उसका MP 100 है, उस पर 12% का छूट दिया तो लिया कितना, 88%, ठीक है। देखिए 20% का छूट दिया तो लिया कितना, 80%, यानी 80/100। अब देखिए 25% का छूट दिया तो लिया कितना, 75/100। या तो दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, तो यानी 3/25 होता है, यानी 25 का समान में 3 छूट दिए तो 22/25। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको जैसे जाना है आप जा सकते हैं। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, ये 4 इस 22 को काटेगा, 22 से कटेगा 88 बार में, ये 20 चौक 80, 20/25 100। तो यहाँ पर ऊपर बच गया 22 गुना 12, 22 गुना 12 डिवाइडेड बाय 5, 22 गुना 12 डिवाइडेड बाय 22 गुना 12 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 22 गुना 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 दूनी 24 का 4 बाकी 2, 12 दूनी 24 2 26, 264 डिवाइडेड बाय 5, ये इसको काटेगा, कुछ कैलकुलेशन गलती हो गया लगता है, 20 चौक 80, 30 25 100, ऊपर होगा आपका, ऊपर होगा 22 गुना 12, नीचे, ठीक है। तो 22 गुना 12 264, 264 डिवाइडेड बाय 25 25 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठी 40, मतलब 100 का समान था, सही है कैलकुलेशन, 100 का समान 22.8 में बेचे। तो पूछ रहा है छूट कितना दिए, तो 100 में से 52.8 को घटाइएगा तो 47.2% का डिस्काउंट दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर 3 ये। अब देखिए इसका सबसे ईजीएस्ट मेथड बताते हैं। देखिए 12% का छूट दिया, ठीक है, कोई वस्तु है 12% का छूट दिया, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, छूट दिया ना, तो 3 का सामान को 25 का सामान को 3 छूट पर बेचा, मतलब बेचा कितना पे 22/25 पे, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये सभी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1/5 छूट दे रहा है तो 5 का सामान को बेच कितने में रहा 4 पे, ठीक है। उसी तरीके से 25% का क्रमिक छूट, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 को सामान को कितना बेचा 3/4 में। अगर ये आपको पता होगा ना तो कैलकुलेशन कहीं करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप यहाँ पे डायरेक्ट एमपी को 100 मानते, इसका 22/25 गुना 4/5 गुना 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, ये 5 चौक 20, 25 25, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही आ रहा 22 गुना 12/5, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 22 गुना 12/5। तो ये तभी आपको पता होगा जब आपको डाटा याद रहे, तो उतना तो डाटा सबको याद नहीं रहता है, तो आप डायरेक्टली निकाल के ही चले जाइएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्या बन गया, देखिए 6 सेंटीमीटर एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या 6, इसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल आपका स्लैंट हाइट होता है जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये अगर 8 है ये 6 है तो ये कितना होगा 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 8 10 का बनता है, तो आपको एल पता चल गया 10। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका है आपका 6 इंटू आर प्लस एल, तो 10 + 6 16, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 22 गुना 16 छक 96 डिवाइडेड बाय 7, 22 गुना 96 डिवाइडेड बाय 7, कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 22 छक टेबल पढ़िए, तो 22 छक 132 का 2 बच्चा 13, 22 नंबर लगा दीजिए, 13 जोड़ दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे बात समझ में आया। या दूसरा तरीका है, तो देखिए ये लगभग आपका ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए 7 या 21 लगभग 3 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा। अब 96 गुना 3 तो 6 × 18, 9 × 27 और 1 28, यानी 288 के आसपास ऑप्शन कौन है 301, ये इसका सही उत्तर होगा। और चूंकि यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग था, चूंकि हमने 3 माना अर्थात 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा मान को तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन से चले जाइए, सबसे बेटर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन काफ़ी दूर दूर था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में डिविजिबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो डिविजिबिलिटी तो उसका फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। एक वो डिविजिबिलिटी हो गया और एक वो x+1/x वाला क्वेश्चन हो गया। कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो, अगर आप उसमें 2 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली देखिएगा, हर शिफ्ट में देखिएगा, एक डिविजिबिलिटी और एक x+1/x एलजेब्रा वाला क्वेश्चन। और ये एलजेब्रा वाला खाली एलजेब्रे में नहीं पूछता है, ट्रिगो में भी पूछता है। ये आप देखे ही होंगे, मैंने न जाने कितने सेट कराए होंगे, और हर सेट में आपको x+1/x और डिविजिबिलिटी आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, जो 88 से विभाज्य। तो देखिए कौन सा नंबर 88 से विभाज्य होगा, जो संख्या 8 और 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 88 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करेंगे। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर, लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर 978 है, ये 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो ऐसे ही छटा गया। ये 990 बात करेंगे तो ये 990 भी 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन छटा गया। आप यहाँ 984 देखिएगा तो ये 8 से कट रहा है, ठीक है, और ये 968 भी 8 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब 11 देखना, अब क्या देखना है 11 देखना, ठीक है। तो यहाँ पर 11 देखते हैं, 9 4 13, 13 9 22,
अब 22 में से 17 गया तो 5, 5 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन छठा गया। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, अगर डिविजिबल है 11 से तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बाकी ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर समझाने में इतना समय लगा है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए इजी बोलूँगा। इजी क्या, विदाउट पेन बोलूँगा। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, अभी जस्ट आपको बोले ना x प्लस 1/x इसका फेवरेट क्वेश्चन है। आप देखिए इसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन इसी से है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा। देखिए x पे पावर 8 माइनस 1/x पे पावर 8, पहले इसका मतलब समझ लिए। तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x पे पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपको निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आपको देखिए 2-3 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 इंटू x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। एक तो आपको ये निकालना होगा। अब देखिए x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। आपको यही टर्म निकालना है, आपको यही टर्म निकालना है, और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से अभी स्क्रीन से क्वेश्चन मिटने वाला ये वाला टर्म। तो एक x माइनस 1/x निकालना है, एक आपको x प्लस 1/x निकालना है, एक आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक आपको x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 है। क्योंकि यहाँ पर x पे पावर 4 है तो ये फिर से चला जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x तो आपका √6 है, ये दे रखा है। तो पहले आपको x प्लस 1/x निकालना होगा। तो देखिए x प्लस 1/x क्या होता है, तो x प्लस 1/x ये बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, √10, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू पता चल गया √10। अब निकालना है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर x प्लस 1/x के है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो √10 का स्क्वायर 10 में से 2 चला गया 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसी तरीके से x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। देखिए अगर आपको तरीका पता होगा तो देखिए कहीं कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, खाली समझाने के लिए वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे लिखा गया है कि क्या आपको निकालना है। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस पर क्वेश्चन ही इतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, हर एसएससी के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बस डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन पूछें, क्योंकि इसमें टोटल 10 टाइप्स या 12 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, वो पूछेगा। अब देखिए x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 चला गया 62। अब एक चीज़ और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर x प्लस 1/x पता चल गया, x प्लस 1/x है √10 और x माइनस 1/x है √6, और यहाँ पर दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 और x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 62। ठीक है, तो 62 गुना 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 छक 48 और 1 49, 496 गुना √60 है। ये क्या है, √60। तो √60 का मतलब होता है 15 गुना 4, 15 गुना 4 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 496 गुना 2 992 और √15 992 √15। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन को अगर आप इजी कहना चाहते हैं तो मेरे लिए तो अगर बात कीजिएगा तो इजी ही कहेंगे, बाकी आप इसको इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कर सकते और इजी भी नहीं कर सकते। देखिए कैलकुलेशन नाम का चीज़ नहीं है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है कि करना कैसे है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम शिफ्ट 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एलजेब्रा के यही पूछे गए। a प्लस 1/a 7 है, a पे पावर 5 प्लस 1/a पे पावर 5। अब देखिए ये जो CGL 2024 का एग्जामिनेशन हुआ ना, मैं शिफ्ट का नाम नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ये 2 बार भी आई है, ये 2 बार भी आई है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो a प्लस 1/a यही सेम डाटा पे, सेम डाटा पे, सेम डाटा पे, ठीक है, कुछ नहीं चेंजेस। a प्लस 1/a 7, a माइनस 1/a 7, अलग अलग शिफ्ट। ठीक है, a पे पावर 5 प्लस 1/a पे पावर 5, इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब माइनस a प्लस 1/a। तो देखिए a प्लस 1/a तो 7 हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, तो 7 7 49, 49 में से 2 हो गया 47। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब मतलब k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब 7 का क्यूब 7 7 49 7 343,
343 माइनस 21, तो 343 में से 21 घटाएंगे तो 343 हो गया -3 के, तो 3 के मतलब 7 21, तो यहाँ आपका हो जाएगा 322। ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो 47 गुना 322 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 15,134 निकल के आएगा, 7 घटा दीजिएगा तो 15,127। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। और मैंने आपको ये पहले भी यही सेम डाटा पे क्वेश्चन कराया हूँ, देख सकते हैं। ये बार बार पूछे जाते क्वेश्चन में, हूबहू पूछ देता है इससे दुर्भाग्य क्या होगा एसएससी का। ठीक है, अब देखिए कोस 47 डिग्री इंटू सेक 133 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री इंटू कोसेक 136। तो देखिए कोस 47 है, इसको रहने देते कोस 47। अब देखिए यहाँ सेक 133 है, तो सेक 133 को लिख सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री प्लस साइन 44 को रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोसेक है तो कोसेक को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस 47 तो है ये है। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 180 माइनस 47 मतलब इस क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, यानी माइनस सेक 47। ठीक है, प्लस यहाँ पर है साइन 44 डिग्री। अब देखिए कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली दो ही चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। अब देखिए 180 में कन्वर्जन भी नहीं होता है, तो कोसेक 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री मतलब कोसेक 44 डिग्री। ठीक है, 44 डिग्री। अब देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, और उसके पहले माइनस है तो -1, प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो -1 + 1 0। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन को आप ऑरली भी बना सकते थे, तो ये क्वेश्चन मैं इजी भी नहीं कहूँगा, इजी से भी आसान क्वेश्चन अगर होता है तो ये ऑरली क्वेश्चन देखिए और इसका सॉल्यूशन मारिए। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए रवि किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में करती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये प्रश्न का जवाब आपको देना, है कि क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा। ऐसे तो मुझे पता है कि इसका सही उत्तर 48 होगा, ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ ऑप्शन में नजर आ रहा है 48, लेकिन इसको आपको प्रोसेस में बनाते हुए इसका जवाब देना है। तो देखिए ऐसे आंसर क्या होगा, तो 40 और 60 का एलसीएम 120। देखिए रवि 40 दिन में 120 काम करेगा तो रवि की एफिशिएंसी 3, ठीक है, सुधा 60 दिन में 120 काम, तो सुधा की एफिशिएंसी 2। देखिए वे बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत सुधा करती है, तो पहला दिन सुधा आया, दूसरा दिन रवि आया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। 2 दिन में 5 काम हुआ, तो 120 काम करना है, तो 5 का कितना गुना है, 120, तो 24 गुना, तो 2 में 24 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यानी 48 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं ये जो पेपर जो आपका 17 जुलाई 2023 को और शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर मैथ के जो 25 क्वेश्चन थे ना, उस 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इजी, तो इजी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 22 क्वेश्चन आपके इजी थे, 23 क्वेश्चन थे। अब मात्र 2 क्वेश्चन आपके मिडिल लेवल के मिले, मीडियम लेवल के 2 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ना कि वो 2 मिडिल टाइप के थे, क्योंकि वहाँ पे खाली कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ है नहीं था, नॉर्मल कंसेप्ट नॉर्मल था और हार्ड लेवल की कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो ये एक्चुअल एसएससी सीजीएल का पेपर है। तो आपका जो आप एग्जामिनेशन से घबरा रहे कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, 10 तरह का आप एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पर खोज रहे होंगे, तो देखिए पूरे यूट्यूब पर कहीं एनालिसिस वीडियो नहीं मिल रहा होगा आपको। अगर सबसे ज़्यादा कोई वीडियो काम करेगा तो आपका एसएससी सीजीएल 2023 का जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे ना, तो आप उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। और आपको पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2023 में जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन हुए थे, मैं उन सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। आज हमारा 14 सितंबर है, तो आज 14 सितंबर को ये वीडियो लाए और एक वीडियो शाम में लाएंगे। डेली 2 वीडियो लाते हैं। अभी तक हमने टोटल इस 3 दिन में टोटल हम लोगों ने अभी तक 6 डेट का या शिफ्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन देख रखा है, वीडियो बना दिया गया। इसका अलग से एसएससी सीजीएल 2023 का प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सारे प्रश्नों को 2x के स्पीड में देखकर इन सारे प्रश्नों का जल्दी जवाब के साथ सॉल्यूशन कर लीजिए। और वहाँ पे जब मैं VBI बताता हूँ तो VBI आप समझ रहे क्यों बोलते हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा।